प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। थैंक यू लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आज की इस रात्रि में एक बार फिर से हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें ये समय दिया कि हम प्रभु के सम्मुख आ सकें, प्रभु की आराधना कर सके, प्रभु को धन्यवाद दे सके। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज हम डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और सर्वप्रथम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए पिता, कि आपने हमें एक बार फिर से समय दिया खुदावन कि हम आपकी आराधना कर सके, आपको धन्यवाद दे सकें। प्रार्थना विनती करते खुदावन कि प्रभु जी आपने हमें समय दिया कि हम एक बार फिर से मिलकर खुदावंद आपके वचन पर मनन कर सके, आपकी बातों को सीख सके। खुदावंद ईश्वर राजा, आपकी उपस्थिति हम सबके जीवन में होने पाए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए ताकि प्रभु जी हम आपके वचन को सीख सके और उसके अनुसार प्रभु जी अपने आप को योग्य बना सके। प्रभु जी विशेष तौर से मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ खुदावंत, मुझे बहुतायत से इस्तेमाल कीजिए और ये वचन खुदावंत सबसे पहले मेरे लिए हो, ताकि इस वचन को मैं अपने जीवन में पूरी रीति से अप्लाई कर सकूं और साथ ही साथ अपने प्रिय भाई बहनों को भी प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। उनके देह प्राण आत्मा जी आपका कंट्रोल रहे और खुदावंद आज का वचन हर एक के जीवन में आशीष का कारण ठहरे। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए प्रभु के वचन में जाने से पहले हम प्रभु के सम्मुख अपने प्रार्थना रूपी गीत को गाएंगे। आप भी मेरे साथ मिलकर परमेश्वर की इस आराधना में शरीक हों। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कला में खुदावन गूंदे मुझे और सवारे, रूहे कला में खुदावन गूंदे मुझे और सवारे, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का आज की डेली डिवोशन में मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का वेलकम करती हूँ। और आइए हम थोड़ी देर प्रभु के वचन में चलेंगे और आज का वचन जो प्रभु हमसे बात करने जा रहा है, और आज की रीडिंग इस प्रकार से है। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसके
मैं 23 से लेकर 27 पद तक आपके सामने पढ़ूंगी। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसके 23 से लेके 27 पद तक। वहां इस प्रकार से लिखा है, उसने सबसे कहा, यानी प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तब तक वो मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे। आज के इस वचन पर प्रभु की आशीष हो और विशेष तौर से जो 23वां पद प्रभु हमसे बात कर रहा है, जय मसीह की मानक भाई और जय मसीह की कुसुम भाभी और भी जितने भाई बहन हमारे साथ आज के इस डेली डिवोशन में हैं, प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे और हो सके कि आप भी प्रभु के इस वचन को शेयर करने में आप अपनी सेवा को अर्पण कर सकते हैं, अपना भाग दे सकते हैं, ताकि प्रभु का वचन बहुतायत से और लोगों तक पहुंच सके और वो आशीषित होने पाए। आज प्रभु का वचन हमसे बात कर रहा है मेरे प्रियो, कि उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने पीछे चलने की बात कर रहे हैं। हम संसार के पीछे तो हम सभी लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं और कहीं हम इधर उधर नहीं देखते। हमें संसार की चीजें पाने के लिए, संसार की सारी सहूलियत लेने के लिए हम कहीं नहीं देखते कि हम कहाँ जा रहे हैं। यहाँ तक कि अपनी भी हमें फिक्र नहीं होती कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमें बस हमारे जीवन में हम सबको यही लगा रहता है कि सारी चीजें हमें मिल जाएं, इस संसार में पाई जाने वाली सब चीजें मिल जाएं, चाहे वो हमारे घर में काम आने वाली चीजें ही क्यों ना हो। क्योंकि हम दिन प्रतिदिन रोज देखते हैं कि कोई ना कोई नई चीजें मार्केट में आती हैं और या हम दूसरों से सुनते हैं कि अरे इसके बारे में सुना है, ये चीज आई है, वो चीज आई है, इससे बहुत काम करना बहुत इजी हो गया है। तो हमारे मन में भी क्या होता है, उस चीज को लेने की लालसा आती है कि हमारे पास भी ऐसी चीज हो कि हमें भी आराम मिले, है ना। और चाहे वो हमारे पास कोई चीज क्यों ना हो, लेकिन उससे जब और भी बढ़कर और भी उसमें और भी क्वालिटीज आती हैं उसमें कि इसमें ये फायदा है, ये फायदा है, ऐसा करने से ऐसा होता है, तो हम चाहते हैं कि हमें वो चीज भी मिल जाए। और उस चीज को पाने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं कि अब इतने पैसों की जरूरत होगी, हमें इतना जमा करना होगा, तब हम उस चीज को खरीद सकते हैं। तो दुनिया की चीजें पाने के लिए हमें कोई ज्ञान नहीं देता मेरे प्रियो। हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि अपने आप काम करने लगती है इस संसार की वस्तुएं पाने के लिए। लेकिन यहाँ पर प्रभु कहता है कि मेरे पीछे हो लो, या मेरे पीछे जो चलना चाहे वो किसका इनकार करे, अपने आप का पहले इनकार करना है। हमें अपने आप का, अपनी लालसाओं का, अपनी अभिलाषाओं का, अपनी जरूरतों का, अपने स्वार्थ का, अपने स्वभाव का, अपनी आदतों का, सबसे पहले हमें अपने आप का इनकार करना। मतलब ये होता है कि अपनी इम्पोर्टेंस हमें नहीं देनी, अपनी जरूरतों पर ध्यान नहीं देना, बल्कि हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए सबसे पहले अपना इनकार करना है। और हम ये जानते हैं कि जब हम अपनी आदतों को छोड़ने का प्रयास करते हैं तो बहुत सी मुश्किलें हमारे सामने आती हैं। चाहे हम स्वभाव को ले लें, है ना, हमें अपने स्वभाव के बारे में मालूम है, सब अपने अपने स्वभाव के बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे अंदर क्या बुरा स्वभाव है, क्या पाप, उस स्वभाव के द्वारा क्या हम गलतियां कर बैठते हैं, क्या पाप हो जाता है। तो उन स्वभाव से हमें बचने के लिए, उस स्वभाव को हमें चेंज करने के लिए अपने आप से क्या करना पड़ता है, जूझना पड़ता है। हमें अपने आप से स्ट्रगल करना पड़ता है कि हम कैसे इस स्वभाव को हम दूर कर सके,
या इस स्वभाव को हम कैसे चेंज करें, हम इस प्रयास में लगे रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए टास्क होता है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि कैसे हम अपने स्वभाव को बदलें। क्योंकि प्रभु के पीछे चलने का सबसे पहला जो काम प्रभु कहता है कि हमें अपने आप का इनकार करना है, हमें अपना जो स्थान है उसे जीरो करना है, अपने आप को शून्य करना है। प्रेज द लॉर्ड। जब तक हम अपने आप को जीरो नहीं करेंगे, जब तक हम अपने उस घमंड को ना तोड़ेंगे, जिसमें हम हर बात में घमंड करते हैं ना, कि हमें किसी चीज की थोड़ी सी नॉलेज हो जाती है उस पर घमंड करने लगता है, अरे हमें तो सब कुछ पता है। और जब हमारे सामने वही चीजें कोई दूसरा भाई बहन करता है, यदि उससे थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, है ना, उसकी बातें बनाने लगते हैं, उसको मुस्कुरा के हम उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। यहाँ पर परमेश्वर हम अपने आप का इनकार करने का मतलब है अपने में अंदर पाए जाने वाले घमंड को तोड़ना। और वचन बताता है कि मनुष्य के जीवन में अगर जब घमंड आता है तो विनाश, वचन में बताता है कि विनाश से पहले घमंड आता है। घमंड पहले हमारे जीवन में आता है जब वो विनाश का समय आ जाए या पाप का समय आ जाए हमारे जीवन में। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सबसे पहले अपने आप का इनकार करने की बात कहता है। और ये घमंड के विषय में हम जानते हैं कि लूसीफर के बारे में, कि जो स्वर्गदूत जिसे परमेश्वर ने ऊंचे स्थान पर रखा था और उसे घमंड आ गया, उसे अपनी योग्यता पे घमंड आ गया, उस बात पर उसको घमंड आ गया कि परमेश्वर ने इन सारे स्वर्गदूतों के ऊपर मुझे ठहराया है। और उसका घमंड यहाँ तक आ गया कि वह अपने आप की तुलना परमेश्वर से करने लगा। अब हम ये जान सकते हैं घमंड हमें कहाँ कहाँ पहुंचा देता है, ये घमंड हमें कहाँ विनाश के दरवाजे पर ले जाता है। ये घमंड जरा सा ज्ञान, जरा सा पैसा आ जाना, जरा सा हमारी संपत्ति का बढ़ जाना, जरा सी नॉलेज आ जाना, क्वालिफाई हो जाना, अच्छी नौकरियां आ जाना, ये सब आने से क्या हो जाता है, हमारे अंदर घमंड आ जाता है। और हम ये भूल जाते हैं कि जो कुछ आज हमारे पास है वो सिर्फ प्रभु की ओर से है, प्रभु के अनुग्रह से है। हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। हम योजनाएं तो बहुत बनाते हैं कि अब हम ये कर लेंगे, अब हम वो कर लेंगे, 1 साल के बाद ये करेंगे, 1 महीने के बाद ये करेंगे, बहुत सी प्लानिंग हम करते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं हर चीजें जो हमारे जीवन में होती हैं, ये जो कुछ भी हमारे पास है वो सब प्रभु की दया से है, प्रभु के अनुग्रह से। जो कुछ आज हमें प्रभु के अनुग्रह से हैं। इसलिए परमेश्वर सबसे पहली बात क्या कहता है कि हमें अपने आप का इनकार करना है और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया, जब हमें अपने आप का इनकार करना पड़ता है तो हमें बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, हमें बहुत सा स्ट्रगल करना पड़ता है। और वही स्ट्रगल, वही चैलेंज को जिसको हम फेस करते हैं, वही है क्रूस उठाना। क्रूस उठाने का मतलब ये नहीं कि हम प्रभु यीशु मसीह की तरह हमें क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। क्रूस उठाने का मतलब यही है उन दुखों का सामना करना, उस चैलेंजेस का सामना करना, उस स्ट्रगल्स का सामना करना जो हमें प्रभु के पीछे चलने के लिए हमें फेस करना है, वो है क्रूस उठाना। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, प्रभु के पीछे यदि हम चलना चाहते हैं, प्रभु के स्वभाव में हम बदलना चाहते हैं, प्रभु का वचन यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में काम करे, तो परमेश्वर पहली बात कहता है कि अपने आप का इनकार करना है, अपने आप को जीरो कर देना, अपने आप को नम्र बना देना, अपने आप को दीन बना देना है। और ये नम्र व दीन हम किस प्रकार से बन सकते हैं? जैसे मान लीजिए हम किसी शादी में जाते हैं या किसी सेरेमनी में जाते हैं और यदि हमें सीट अच्छी नहीं मिली, या हो सकता है हमें सीट आगे ना मिले, सीट पीछे मिल जाए, या हो सकता है वहां का होस्ट हमें हमारा वेलकम ना कर पाए, तो हम क्या हो जाते हैं? हम क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन क्या हम उस होस्ट की प्रॉब्लम्स को हम समझ पा रहे हैं कि उसे कितने सारे गेस्ट को हमें उसे वेलकम करना है, उसके साथ उनका स्वागत करना है, बहुत सी
बोझ, बहुत से काम उसके ऊपर है। अगर हम इस बात को सोच कर चले तो हमारे अंदर ये इस प्रकार की विरोध की भावना नहीं आती या गुस्से की भावना नहीं आती। नम्र दिन जब हम दूसरों के प्रॉब्लम्स को समझ सके, दूसरों की समस्याओं को समझ सके। प्रेज द लॉर्ड। बहुत जल्दी हम अपने भाई बहनों से गुस्सा हो जाते हैं कि उसने मुझे नहीं पूछा, उसने आज मुझे फोन नहीं किया, आज उसने मेरे जन्मदिन पे विश नहीं किया, है ना, छोटी छोटी बातें। और वचन बताता है कि छोटी छोटी लोमड़ियां आपके आपके दाखरस को क्या करती हैं, आपको बिगाड़ रही हैं, है ना, आपकी उस दाखलताओं को बिगाड़ रही हैं। छोटी छोटी लोमड़ियां का मतलब होता है छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी वो चीजें, छोटे छोटे वो नेगेटिव विचार जो हमारे अंदर क्रोध को पैदा करते हैं, जो हमारे अंदर छोटे छोटे उस बुरे स्वभाव को पैदा करते हैं। जो परमेश्वर ने हमें जो सुविधा दी है, आशीषें दी हैं, वो छोटा छोटा क्रोध ही उन आशीषों को क्या कर देता है, स्पॉइल कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर ही प्रभु का वचन के अनुसार हमें क्रूस उठाने की बात बताई जा रही है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्रूस उठाने का मतलब क्या है, अपने प्रभु के पीछे चलने के लिए हमें बहुत सारी चीजों का सामना करना। हो सकता है कि हमने अपने जीवन में चेंजेस किए हो, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए हमें ये समझ आ गई हो कि हमें ज्यादा समय परमेश्वर को देना है, इस दुनिया को नहीं देना, बातों में समय वेस्ट नहीं करना, गप्पों में वेस्ट नहीं करना, दूसरों की निंदा, दूसरी चुगलियों में हमें समय बर्बाद नहीं करना। इस समय को हमें सिर्फ प्रभु की महिमा के लिए लगाना है, प्रभु की वचन के लिए हमें समय देना है। जब ये बात हमें समझ आ जाती है और क्या होने लगता है, फिर हम दुनिया से दूर होने लगते हैं, दुनिया से कटने लगते हैं, उनकी संगति में बैठना हमें अच्छा नहीं लगता। अब हमारा स्वभाव चेंज हो गया है, हम घंटों बात नहीं करते, हम घंटों दूसरों के लिए हमें अपना समय नहीं वेस्ट करते, क्योंकि अब हमने जान लिया है कि हमने ये जो समय अब तक बर्बाद कर दिया है, अब हमें समय किस में लगाना है, प्रभु के साथ बैठकर लगाना है। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम ये चीजें करने लगते हैं ना मेरे प्रियो, तो वो चीजें हो सकता है हमारे उन दूसरे भाई बहनों को बुरा लगने लगे कि हम उनसे दूर हो गए हैं, हम उनसे बात नहीं कर रहे, या हम उनसे अब पहले की तरह हमारी संगति नहीं है। लेकिन यही चीज हमारा क्या है, क्रूस उठाना, उन बातों को फेस करना, उन अपने भाई बहनों की बातों को सुनना। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले, परमेश्वर कहता है वो मेरे योग्य नहीं। हम एक तरफ तो कहते हैं नहीं, हम प्रभु यीशु मसीह को बहुत प्रेम करते हैं, हम क्यों ना, क्योंकि जब हम वचन सुनते हैं ना, तो वचन उस समय हमें क्या करता है, तोड़ता है। वचन हमसे बात करता है ना, तो वह वचन हमारे अंदर हमारे स्वभाव को बताता है, हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या विचार है, वचन हमें बताता है मेरे प्रियो। क्योंकि वचन क्या है, सत्य वचन यानी प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे अंदर पाई जाने वाली हमारे स्वभाव को बताता है। हमें ये बताता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। जब उस पे विचार करने लगते कि नहीं, हाँ सच में हम गलत कर रहे हैं, और उसको हम जब चेंज करने की ठान लेते हैं, चेंज करने की कोशिश करते हैं, वही तो स्ट्रगल है, वही तो क्रूस उठाना है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि यदि तुम अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलते तो मेरे योग्य नहीं। एक तरह से तो हम चाहते हैं कि हम प्रभु के साथ चले, हम में से हर एक जन स्वर्ग जाना चाहता है, हम में से हर एक जन चाहता है कि हम उस आग की गंध की झील से बचे, है ना। तो इसमें क्या है, प्रभु कहता है कि एक तरफ तो हम चाहते हैं कि सब कुछ मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, प्रभु के साथ हमें वो वहां पर घर मिल जाए, वहां पर रहने के लिए स्थान मिल जाए। दूसरी तरफ हम उन स्ट्रगल से बचने की कोशिश करते हैं, हम लोगों के शब्दों को सुनने से बचने की कोशिश करते हैं कि अरे वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, उन्होंने तो मेरे लिए ऐसे ऐसे कह दिया, और हम क्या होने लगते हैं, बैक होने लगते हैं। हम लोगों की बातों को ज्यादा तवज्जो देने लगते हैं, हम परमेश्वर के कहे वचन को स्थान नहीं देते। इसलिए तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे नहीं चलता वो मेरे योग्य नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं ना हम लाइफ में क्या करते हैं, हम किससे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं,
हम किसे पहला स्थान देते हैं। बेशक हम प्रभु के कलाम को बहुत पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, परमेश्वर की संगति में बैठते हो, प्रेयर मीटिंग्स अटेंड करते हो, बहुत सारी सेवाएं प्रभु के नाम से करते हो, लेकिन समय आने पर हम प्रभु को तवज्जो नहीं देते। जैसे कि एक छोटी से उदाहरण हम देख सकते हैं कि हम मान लीजिए कि हम जब चर्च में बैठे होते हैं और प्रभु का दास वचन सुना रहा है, और उस समय हम जब फोन लेकर बैठते हैं, या हमारे पास जब विचार आने लगता है, या हमारे घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उस समय हमारा ध्यान कहाँ है? घर की तरफ है, उस फोन की तरफ है कि कोई अर्जेंट कॉल आ जाएगा, घर में मजदूर काम कर रहे हैं, पता नहीं कैसा कर रहे हैं। उस समय हम वहां प्रभु के भवन में बैठने के बाद भी हम प्रभु के वचन पर ध्यान ना देकर हमारा ध्यान कहाँ है? घर की तरफ है। और दूसरी चीज, जब हम उस उदाहरण को देख सकते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह एक घर में, एक भीड़ में बैठकर प्रभु यीशु मसीह उपदेश दे रहे हैं, वचन सुना रहे हैं, वहां पर एक व्यक्ति आता है कि ये प्रभु यीशु मसीह, आपके माता, आपके भाई बहन बाहर खड़े हैं, वो आपको बुला रहे हैं। तब प्रभु यीशु मसीह का क्या उत्तर होता है कि मेरी माँ, मेरे भाई बहन, ये लोग हैं जो वचन सुन रहे हैं। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ये बता देते हैं कि वचन सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। माता पिता, भाई बहन, नौकरियां सब पीछे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है लूका रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 26 पद में, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के वालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो मेरा चेला नहीं हो सकता, परमेश्वर के योग्य नहीं हो सकता। मैं एक आपको सच्ची बात बताने जा रही हूँ कि एक प्रभु के दास हैं, और वो पहले कहीं जॉब करते थे, और जॉब करते करते उनके मन में प्रभु ने डाला, प्रभु की ओर से अगुवाई हुई कि वो प्रभु की सेवा में जाएं, है ना, उस नौकरी को छोड़कर प्रभु की सेवा में जाए। और वो व्यक्ति, वो भाई अपनी नौकरी को त्याग कर प्रभु के दास बनने की उस ट्रेनिंग में चले जाते हैं, और बहुत अच्छी वो ट्रेनिंग को पास आउट करते हैं। अच्छा प्रभु ने नॉलेज देता है, प्रभु परमेश्वर अपना ज्ञान देता है, क्योंकि अभी जब हम वचन में पढ़ रहे थे पहला कुरिन्थी 2 में कि परमेश्वर की जो गूढ़ बातें हैं, परमेश्वर का आत्मा ही हमें समझाता है। परमेश्वर के आत्मा के बिना हम कुछ समझ ही नहीं सकते। और प्रभु ने अपने उस दास पर अपना अनुग्रह किया, और उस दास ने, वो दास के रूप में ट्रेनिंग पूरी करके आए। प्रभु ने अच्छा स्थान उन्हें जगह दी कि वो कलीसिया में वहां पर रहकर प्रभु के वचन को बांटे, उस कलीसिया की चरवाही करे। लेकिन वो दास अपनी पत्नी को बहुत ही प्रेम करते थे, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को। ऐसा कोई नहीं है कि कोई पति अपनी पत्नी को प्रेम ना करे या बच्चों को प्रेम ना करे। इसी तरह से पत्नी अपने पति और अपने बच्चों को भी प्रेम करती है, सभी लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं उदाहरण आपको ये बता रही हूँ सच्ची घटना से कि प्रभु का दास प्रभु की अगुवाई में होके प्रभु ने उस पर अनुग्रह किया और वो दास बना। उस जॉब को छोड़कर वो पूरी रीति से प्रभु की सेवकाई में आ गया। लेकिन जैसे मैंने बताया कि वो अपनी पत्नी को बेहद प्यार करते थे, और बेहद प्यार करने का मतलब क्या होता है? जब हम किसी को बेहद प्यार करते हैं, प्रभु की सेवा से भी ज्यादा, प्रभु की उपस्थिति में भी जाने से ज्यादा, तो प्रभु क्या कह रहा है कि वो मेरे योग्य नहीं। और कुछ ही समय होता है और उस दास की पत्नी बीमार हो जाती है, और ऑपरेशन करने का समय आता है, और ऑपरेशन भी बहुत अच्छे से हो जाता है। और कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि वो बहन, उनकी पत्नी प्रभु में सो गई। और उस समय हमारे मनों में बहुत ही विचार आने लगे कि ऐसा कैसे हुआ। कई बार हम इस बात को देखते हैं मेरे प्रियो, जब हम प्रभु को से ज्यादा किसी भी चीज को ज्यादा स्थान देते हैं, प्रभु कहता है वो मेरे योग्य नहीं। क्योंकि प्रभु ने अपने उस भाई को अपनी सेवकाई के लिए चुना कि वो सेवकाई भरपूरी से करे।
ये नहीं है कि चलो ठीक है सेवकाई है, ये नहीं कि पत्नी और बच्चों को स्थान नहीं देना, लेकिन प्रभु को ज्यादा स्थान देना है। जैसे कि यहाँ वचन बताता है कि प्रभु क्या कहता है कि यदि कोई मेरे पास है, जब हम प्रभु के पास आ जाते, या तो हम दुनिया के हो जाए, या हम परिवार के हो जाए, या हम प्रभु के हो जाए, क्योंकि हमें इसी को कहते हैं क्रूस उठाना, इसी को कहते हैं सारे चैलेंजेस को फेस करना, इसी को कहते हैं स्ट्रगल में हमें स्थिर रहना। प्रभु छोड़ने की बात नहीं कहता अब, क्योंकि हम क्या वचन में पढ़ते हैं, घराने समेत मैं प्रभु की सेवकाई को करूंगा, ये करूंगी। प्रभु ने हमें घर इसलिए दिया है, परिवार इसलिए दिया है, परिवार में सब लोगों को इसलिए दिया है ताकि हम सब मिलकर प्रभु की महिमा करें, प्रभु की सेवा करें। प्रेज द लॉर्ड। हम सबकी रचना इसीलिए हुई है मेरे प्रियो, आपकी भी और मेरे भी, आपके परिवार की भी और मेरे परिवार की भी, कि हम सभी मिलकर, परिवार सभी मिलकर एक होकर परमेश्वर की सेवकाई को अंजाम दे सकें। प्रभु ने इसलिए तो परिवार स्थापित किया है। परिवार इसलिए स्थापित नहीं किया कि हम परिवार के कामों में उलझ कर रह जाएं और प्रभु को हम स्थान ही न दें। और कई बार ऐसा होता है कि हम प्रभु से इस संसार की चीजों को हम मांगते हैं कि प्रभु मेरे पास ये नहीं है, प्रभु वो नहीं है, और प्रभु से ही हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु देता है, प्रभु हमारी जरूरतों को जानता है, और जब वो सारी ब्लेसिंग्स हमें देता है तो हम क्या करते हैं, उस ब्लेसिंग्स को पाकर इतने खुश हो जाते हैं कि हम देने वाले को ही भूल जाते हैं। परमेश्वर द्वारा दी गई ब्लेसिंग्स को का मतलब ये है, उस ब्लेसिंग्स को पाकर परमेश्वर की महिमा करना। हमारे में कोई ऐसी लियाकत नहीं, कुव्वत नहीं, ना योग्यता है कि हम अपने आप से कुछ कर सके। प्रभु ने हमें योग्यता दी है उसके अनुग्रह के द्वारा, अच्छी नौकरी मिली है उसके अनुग्रह के द्वारा, अच्छी सैलरी उसके अनुग्रह के द्वारा, आज हम आशीषित हैं उसे उसके अनुग्रह के द्वारा, आज हम स्वस्थ हैं उसके अनुग्रह के द्वारा, आज हमारा पूरा परिवार ब्लेस्ड है उसके अनुग्रह के द्वारा, सिर्फ उसी के अनुग्रह द्वारा, उसी की दया के कारण। क्योंकि जब हम उसके पास आते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमारे जीवन में प्रभु का स्थान सर्वप्रथम होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही ये है मेरे प्रियो, क्योंकि मेरी लाइफ में अब तक मेरे लिए संडे का दिन बहुत चैलेंजिंग वाला दिन होता है, संडे होता है, क्योंकि अब तक बहुत सारे संडे में मैंने उस चैलेंज को स्वीकार किया है, उसका सामना किया है, और प्रभु ने मेरी मदद की है। क्योंकि मेरे अंदर बस एक ही विचार रहता है, एक ही बात रहती है कि कुछ भी हो जाए मुझे संडे को चर्च जाना है। और आप जानते हैं कि जब हम सर्विस में होते हैं, वो हमारा विरोधी भी हमारे विरोध में ऐसी चीजें खड़ी करता है कि वो संडे के दिन ही चीजें आ जाती हैं, चर्च के टाइम ही। लेकिन मैं प्रभु से बस एक ही बात कहती हूँ कि प्रभु मुझे नहीं करना, मुझे सिर्फ तेरे भवन में आना है। ये बहुत कभी ऐसे अर्जेंट हो जाता है कि उसमें मुझे जाना बहुत जरूरी हो जाता है, तो बस मेरा एक ही प्रभु से बस यही प्रार्थना होती है, प्रभु मैं बस जल्दी से सुबह जाऊं और साइन करके आ जाऊं। और प्रभु मेरी मदद करता है, क्योंकि प्रभु हमारे मन को जांचता है, प्रभु हमारे मन में जांचता है कि हम प्रभु को कितना स्थान देते हैं, प्रभु के लिए हमारे अंदर कितना प्रेम है, हम प्रभु को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं। प्रभु हमारी मदद भी करता है। लेकिन जब हम अपने विचारों को ऐसे बना लेते हैं कि अरे क्या होगा, अरे हमारी शिकायत हो जाएगी, कंप्लेन हो जाएगी, क्योंकि ये विचार भी हम अपने आप से नहीं लाते, हाँ विचार भी वो विरोधी हमारे अंदर डालता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति उस प्रेम को वो क्या करता है, बिगाड़ना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन रोमियो उसके 8 अध्याय के 13 पद में लिखा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। प्रेज द लॉर्ड। कि परमेश्वर का क्या वजह, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, यानी शरीर के अनुसार जब तुम अपने विचारों को बना लोगे, अपनी कल्पनाओं को आप पक्का कर लेंगे, उसमें डूब जाएंगे, तो परमेश्वर बचा क्या कहता है, तो मरोगे। हम आत्मिक रीति से मर जाएंगे, हम शरीर में नहीं मरेंगे, हम आत्मिक रीति से मर जाएंगे, यानी कि प्रभु से हम दूर हो जाएंगे। दूसरी बात क्या कही है, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। जब अगर आत्मा हमारी स्ट्रांग है ना,
तो देह में आने वाली देह की जो क्रियाएं जो हमें निर्बल बनाती हैं, हमें प्रभु से दूर करती हैं, जब हमारी आत्मा स्ट्रांग होगी तो आत्मा से हम देह की क्रियाओं को मार सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और इसी चीज की हमें जरूरत है मेरे प्रियो। यदि हम परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, अपना क्रूस उठाना चाहते हैं, उस स्ट्रगल को, उस चैलेंज को जब हम सामना करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें आत्मा में हमें क्या करना है? स्ट्रांग। और आत्मा को स्ट्रांग होने के लिए हमें वचन को भरपूरी से अपने अंदर लाने की हमें जरूरत है। वचन ही है जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, वो ही हमारी सहायता करता है कि अपनी आत्मा को हम स्ट्रांग कर सके। परमेश्वर का वचन अभी पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय में मैं पढ़ रही थी, वहां लिखा था कि जो मनुष्य की बातें हैं वो मनुष्य का आत्मा ही जानता है, लेकिन परमेश्वर की गूढ़ बातों को जानने के लिए, गहरी बातों को जानने के लिए परमेश्वर का आत्मा ही हमारी मदद करता है। और परमेश्वर का आत्मा जो प्रभु ने हमें दिया है, कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, मनुष्य का आत्मा और परमेश्वर का आत्मा। और परमेश्वर का आत्मा के द्वारा हम अपने उन क्रियाओं को मार सकते हैं, अपने शरीर की उन सभी क्रियाओं को जो हमें कमजोर बनाती है, जो हमें शरीर में निर्बल बनाती है। हम सिर्फ परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उस पर विजयी हो सकते हैं, उसे मार सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए अपना क्रूस उठाने की जरूरत है। और क्रूस उठाने के लिए परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है। और उसको जीवित बनाए रखने के लिए, उसे स्ट्रांग बनाए रखने के लिए प्रभु ने का वचन हमारे साथ है। वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह स्वयं है मेरे प्रिय, जो हमारे साथ रहता है। कुलुस्सियों के 3 अध्याय के 5वें पद में लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मेरे पास आना चाहते हो, मेरे पीछे चलना चाहते हो, तो अपने आप का इनकार करो और क्रूस उठाकर प्रतिदिन मेरे पीछे चलो। और क्रूस उठाने के लिए मैंने बताया कि हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, उन सब चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। और उसके लिए हमारी जो अंग है, हमारी जो शरीर है, वही हमें निर्बल बनाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने शरीर के उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। कौन से हैं? व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। मूर्ति पूजा सिर्फ नहीं कि एक मूर्ति की पूजा करना, यहाँ लिखा है लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। लालच, जो हमारी चीज का लालच हमारे अंदर पाया जाता है, वो भी मूर्ति पूजा के बराबर है। तो इसलिए इन्हें क्या करना? मारना है। शरीर के ये अंग जो पृथ्वी पर है, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है, जो हमारे शरीर को क्या करते हैं? पाप में डाल देते हैं। इन अंगों को मारने के लिए, इन कामों को मारने के लिए हमें आत्मा में जीवित रहना होगा। और आत्मा में जीवित रहने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को थाम कर रखना होगा। परमेश्वर के वचन को हमें अधिक से अधिक पढ़ना होगा। परमेश्वर के वचन के द्वारा अपनी आत्मा को स्ट्रांग करना होगा। जब तक हमारी आत्मा स्ट्रांग नहीं होगी, तब तक हम शरीर की उन क्रियाओं को नहीं मार पाएंगे। क्योंकि जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बताना चाहते हैं, यहाँ लिखा, सब सताए भी जाएंगे, बहुत सी प्रॉब्लम सामने आएगी, बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ेगा, बहुत से सवालों का जवाब हमें देना पड़ेगा। और ये तभी संभव है मेरे प्रिय, जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में स्थान दे, प्रभु की उपस्थिति में रहे, प्रभु को अपने जीवन में प्रथम स्थान दे। बाकी सब काम बाद के, परिवार के जन बाद के, सब चीजों को का एडजस्टमेंट हमारे हाथ में। कैसे हमें हैंडल करना, ये हमारे हाथ में है। हम कई बार यही बोलते ना, अरे मुझे खाना बनाना है, अरे मेरे हस्बैंड का टाइम है, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, अरे उनको ट्यूशन पर छोड़ना है, नौकरी पर जाना, बहुत से काम हम सबके जीवन में है। लेकिन मेरे प्रियो, उन सबको मैनेज करना हमारे हाथ में, कि हमें कैसे मैनेज करना है। यदि हम परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, उसकी उपस्थिति में रहना चाहते हैं, तो इन चीजों को हमें मैनेज करना होगा। जैसे कि हम संसार की चीजें पाने के लिए सारे प्लान करते हैं ना, इसी तरह से परमेश्वर के वचन में समय बिताने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए हमें बहुत से प्लान करना होगा, ताकि हम अधिक समय परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, उसके पीछे हम चल सकें और हम हर घड़ी, हर समय
क्रूस को उठाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। एक बार फिर से खुदावंद आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी इस घड़ी में खुदावंद आपने मुझे सिखाया पिता कि खुदावंद किस प्रकार से खुदावंद हम आपके पीछे चल सकते हैं, आपके पास आ सकते हैं। और आपके पीछे चलने का मतलब ये है कि सबसे पहले हमें अपने आप को जीरो करना है, अपने आप का इनकार करना है, और खुदावंद आपको खुदावंद अपने जीवन में चलाना है। खुदावंद आपके अनुसार आपके अगुवाई में अपने जीवन को चलाना है। और खुदावंद आपने हमें सिखाया पिता परमेश्वर कि हमें प्रतिदिन अपने क्रूस को उठाकर चलना है। खुदावंद हम आपका धन्यवाद देते पिता, हमने वचन के द्वारा हमारी सहायता मदद की, हमें समझाया कि आपके पीछे चलने के लिए आपका आत्मा ही हमारा सहायक है। तो जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते, जितने भाई बहनों ने खुदावंद आपके वचन को सुना, हर एक के जीवन में खुदावंद आपका वचन आशीष का कारण ठहरे पिता। और फिर आज के वचन के अनुसार खुदावंद हम सभी भाई बहन अपने जीवन में खुदावंद सिर्फ आपको प्रथम स्थान दे। कोई भी ऐसे विचार जो खुदावंद आपके विरोध में खड़ा करते हैं, हमें उन सभी को हम खंडित करते हैं। जैसे कि खुदावंद आपने हमें वचन में सिखाया है 2 कुरिन्थियों के 10 अध्याय के 3, 4 और 5 पद में, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गुणों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम तमाम कल्पनाओं को, तमाम विचारों को खुदावंद जो आपके विरोध में खड़े होते हैं सभी काम खंडन करते पिता। तो जी इस वचन को खुदावंद ईश्वर हम अपने सबके जीवन पर क्लेम करते हैं खुदावंद, ताकि कोई भी ऐसे शारीरिक विचार व शारीरिक काम जो इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं हमें खुदावंद आपके पीछे चलने से ना रोक पाए, बल्कि उन सभी कामों को, उन सभी अंगों को खुदावंद यीशु मसीह हम आपके आत्मा के द्वारा मार सके। प्रभु हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे और आज का वचन हर एक के जीवन में आशीष का कारण ठहरे। और प्रभु आप सभी के जीवन में आप अपना वचन भरपूरी से बोए, उसे बढ़ाए, फलवंत करे। और प्रभु भी चाहता है कि जो वचन खुदावंद आपके हृदय में देता है, आपके जीवन में देता है, प्रभु उसे फलवंत करे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है। कल रात्रि 6 से 7 बजे बेबी सारा जॉन परमेश्वर कलाम को लेकर आएंगी, और रात्रि 7 से 8 बजे सिस्टर अरुणा पीटर, और रात्रि 8 से 9 बजे डॉक्टर सुमंत राव जो आज किसी कारणवश नहीं आ पाए। इन तीनों के लिए आप प्रभु से प्रार्थना करें ताकि बहुतायत से प्रभु का वचन हमारे बीच में बोया जा सके। और डेली डिवोशन में इसी तरह से हम 10 बजे मिलेंगे और मिलकर प्रभु के वचन को सीखने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड।